गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था द चैप्टर, जो हमारा चैप्टर था द एड्रेस। इसके एक्सप्लेनेशन हमने देख ली थी बच्चों। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे और देन वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो द एड्रेस चैप्टर में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स। हम देखते हैं एक लड़की की कहानी जो कि क्या कर रही है, बहुत सालों के बाद अपने घर वापस आ रही है। ठीक है, जिस घर में वो बचपन में रहा करती थी और किस वजह से उसे वो घर छोड़ना पड़ा था, हमने जाना था कि क्या हो गया था बच्चों। वॉर स्टार्ट हो गया था, युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से उसे अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। और क्योंकि जब वो शिफ्ट हो रहे थे तो वो अपना जितना भी सामान है उस लड़की की मदर, जो ऑथर की मदर है, वो किसको दे देती हैं, अपने पड़ोस में रहने वाली एक लेडी को दे देती हैं। ठीक है, और उन्हें जल्दबाजी में अपना घर छोड़ के वहां से जाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। बहुत साल बाद बीत जाते हैं बच्चों। जो ऑथर है उसकी मदर भी इस दुनिया में अब नहीं रहती। तो उनकी याद में उस ऑथर के माइंड में ये आता है कि क्यों ना वो जाकर के अपनी मदर की उन चीजों को वापस से विजिट करे, गो थ्रू करे और उनको वापस लेकर के आए। जबकि वो भी अब वापस उस सिटी में आ चुकी है जब वॉर फिनिश हो चुका है, और वो एक रेंटेड रूम में, किराए के कमरे में रह रही है। ठीक है, लेकिन उस बच्ची को, कह सकते हैं उस ऑथर को, वो सारी चीजें याद होती हैं। वो एड्रेस याद होता है जहां वो रहा करती थी और जहां पे वो लेडी रहती है जिसके पास उनका सारा सामान है। ठीक है, तो बच्चों वो उसके घर पहुंचती है और वो वहां जाकर के क्या देखती है कि वो लेडी उसको पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देती है शुरू में। और जब वो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है तो वो उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करती और घर से वापस जाने के लिए कह देती है। ठीक है, उसको बहुत दुख महसूस होता है और वो वहां से चली भी जाती है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि नहीं, मुझे एक ना एक बार तो एटलीस्ट अपने उन सामानों को देखना है और उनको अपने पास वापस ले जाना है। ठीक है, फिर वो वापस जाती है तो उस दिन वहां पे वो लेडी मौजूद नहीं रहती, उसकी बेटी वहां पे मौजूद रहती है जो उसको अंदर आने के लिए कहती है। और जब वो अंदर आकर के उस रूम में जाती है बच्चों, जहां उनका सारा पुराना सामान पड़ा रहता है, उसे वो देख करके बहुत बुरा फील होता है कि उसे ये लगता है कि हमारा जो सामान था वो कितनी बुरी हालत में उन्होंने रखा हुआ है। दे वर यूजिंग इट वेरी रेकलेसली, बहुत गलत तरीके से उसको उन्होंने फेंका रहता है। और फिर वहां से उसका जो मन है वो बिल्कुल उठ जाता है उन सारे सामानों से, और वो ये डिसाइड करती है कि शी शुड मूव ऑन इन हर लाइफ, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। और वो सारी चीजों को वो छोड़ छाड़ करके क्या कर देती है बच्चों, चली जाती है वापस अपने घर। ठीक है, और खुद को क्या दिलासा दे देती है कि मेरे पास इतने सामानों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये बच्चों हमारे चैप्टर का एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रीफ समरी थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है बच्चों, हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। ऐसा कौन कहता है हैव यू कम बैक। जो वो लेडी होती है, जब वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है, या फिर पहचान तो उसे ऑलरेडी चुकी होती है लेकिन इग्नोर करने का ड्रामा कर रही होती है, लेकिन जब वो उसको पहचानती है तो वो कहती है कि क्या तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई भी वापस नहीं आया है। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। क्या इस स्टेटमेंट से आपको स्टोरी के बारे में क्या पता चलता है। अगर कुछ पता चलता है तो आपको उसे बताना है कि आप क्या जान पा रहे हैं इसके थ्रू स्टोरी के बारे में। नाउ लेट्स सी द आंसर। द कोटेड स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट की बात हो रही है बच्चों, जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में कोट करा हुआ है, हैव यू कम बैक। वो क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट यानी कि क्या इशारा करती है, दैट द टू फैमिलीज न्यू ईच अदर, यानी कि जो दो परिवार थे, उस लड़की का परिवार, ऑथर का परिवार, और जो लेडी उस एड्रेस पे जो रह रही होती है, वो दो फैमिलीज एक दूसरे को जाना करते थे। न्यू ईच अदर का मतलब वो एक दूसरे से परिचित थे। When the war was going on, some people left their homes to take refuge in distant lands. ठीक है, क्योंकि जिस वक्त वॉर शुरू हुआ तो कुछ लोगों को अपने घर छोड़ करके जाना पड़ा और दूसरी जगहों पे क्या लेना पड़ा बच्चों, रेफ्यूज लेना पड़ा। रेफ्यूज को हम क्या कह सकते हैं, शरण लेनी पड़ी। ठीक है, जिन्हें कि हम शरणार्थी भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप अपना घर छोड़ करके कहीं और जाते हैं, वहां रहते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे बच्चों रेफ्यूजीज और शरणार्थी। ठीक है, तो दूसरी जगहों में जाके वो क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। फ्यू पीपल हु रिमेन देयर वर थॉट दैट दोज पीपल हु हैड लेफ्ट देयर लैंड वुड नेवर कम बैक। और जो लोग वहीं पे रह गए थे, ठीक है, जो अपना घर छोड़कर नहीं जाते हैं, उन्हें क्या लगता है कि जो लोग चले गए शायद वो कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। दैट इज वाई द वुमेन फील सरप्राइज टू सी वन ऑफ देम रिटर्निंग बैक। इसीलिए वो जो वुमेन होती है, वो औरत होती है, ऑथर को वापस आता देख क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये वॉर के बाद वापस आएगी। यूजुअली पीपल केयर मोर फॉर मटेरियल थिंग्स देन फॉर ह्यूमन बींग्स। और इसमें हमें ये समझाया जा रहा है इसके थ्रू
कि जो लोग होते हैं उन्हें ज्यादा किस चीज की परवाह होती है, मटेरियल थिंग्स की परवाह। ये मटेरियल थिंग्स जैसे कि बच्चों इस केस में क्या हो गया, जो सामान था उस लेडी को उस सामान की ज्यादा परवाह थी, ना कि अपने जो पड़ोसी थे जो उनके साथ रहा करते थे, जिनके साथ उनके काफी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे एक टाइम पे, उनकी उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी सेड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, लेकिन ऐसा हर ह्यूमन बींग, हर इंसान के लिए नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं और जिन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि जो उनके पुराने रिश्ते हैं वो कहीं उनसे दूर ना चले जाएं। द नरेटर एंड हर मदर वर टोटली डिफरेंट इन देयर नेचर। जो नरेटर थी, जो स्टोरी की नरेटर है, और एंड हर मदर, जो उनकी मदर थी, वो एक दूसरे से कैसे थे, उनका जो नेचर था वो बहुत ज्यादा अलग था। दे वर ट्रस्टिंग एंड लविंग ह्यूमन बींग्स, पर वो दोनों कैसे थे, वो ट्रस्ट करने वाले लोग थे। ठीक है बच्चों, वो लोगों पे क्या करते थे, विश्वास करते थे और लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम भी करते थे। दस द गिवन स्टेटमेंट सेज सम क्लू अबाउट द स्टोरी, और इसीलिए हमें इस स्टेटमेंट से भी क्लू मिलता है। वो प्यार करने वाले और ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति इसलिए थे बच्चों, क्योंकि जैसा हम जानते हैं वो चाहते तो जब वो घर छोड़ के जा रहे थे तो वो अपना सामान भी साथ ले जा सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें ये ट्रस्ट नहीं होता उस लेडी पर कि ये हमारा सामान संभाल के रखेगी, तो वो अपना सामान वहां छोड़कर नहीं जाते, वो अपने साथ ले जाते। लेकिन उन्होंने उस लेडी पे ट्रस्ट किया, उसे अपना सामान दिया, ताकि इन फ्यूचर कभी हम जब वापस आए तो वो हमारे सामान को क्या रखे, अपने सामान की तरह संभाल के रखे, और जब हम वापस आए तो उसे हमें वापस लौटा दे। बट शी डिड नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करती है। वो बल्कि क्या कर देती है बच्चों, उसके सामान को बहुत ही गलत तरीके से रखती है, और साथ ही साथ उसमें अपनी हुकूमत भी जमाती है और वापस देने से भी इनकार कर रही होती है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ठीक है, जो स्टोरी है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइम जोन्स। पहला है बच्चों प्री वॉर एंड नेक्स्ट इज पोस्ट वॉर। प्री वॉर किसे कहेंगे बच्चों, युद्ध से पहले का समय। और पोस्ट वॉर हो जाएगा हमारा युद्ध के बाद का वक्त। क्लियर? What hardships do you think the girl underwent during these times? ठीक है, अब हमें ये बताना है कि क्या हार्डशिप्स, क्या क्या स्ट्रगल्स उस लड़की के जीवन में या फिर ऑथर के जीवन में आए होंगे। हार्डशिप्स यानी कि स्ट्रगल्स उसने फेस किए होंगे अपने लाइफ में ड्यूरिंग दीज टाइम्स, इस समय में। कौन से समय में, प्री वॉर में, वॉर युद्ध से पहले और युद्ध के बाद क्या क्या उसने स्ट्रगल्स फेस किए होंगे, ये हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी द एड्रेस इज डिवाइड इनटू, हम वही चीज कहेंगे जो क्वेश्चन में है, उसको दोहराएंगे कि द एड्रेस जो कहानी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री वॉर में और पोस्ट वॉर में। देर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द हार्डशिप्स, और इसमें प्रॉपर हमें इंडिकेशंस दिए गए हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी और कठिनाइयां नरेटर को फेस करनी पड़ी है एज अ यंग गर्ल। ठीक है, हैड टू अंडरगो ड्यूरिंग दीज टाइम्स। द गर्ल केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, जो लड़की है वो एक रिच फैमिली से आती है, हम इजिली देख पाते हैं, क्योंकि उनके पास जिस तरह की बच्चों एंटीक चीजें रहती थी, और आप कह सकते हैं सिल्वर की कटलरी थी, ये सारी चीजें हमें देख के पता चल जाता है कि वो एक रिच फैमिली से थी। द फैमिली हैड अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कीमती कीमती चीजें हुआ करती थी। देन द वॉर ब्रोक आउट, और फिर उसके बाद क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। मिसेस डॉर्लिंग रिन्यूड हर कॉन्टेक्ट एंड स्टार्टेड विजिटिंग देयर हाउस। मिसेस डॉर्लिंग वही लेडी है जो कि इनके घर से, नरेटर के घर से सारा कीमती सामान ले जाती है। मिसेस डॉर्लिंग को ये पता चल जाता है, एक खबर आ जाती है कि ये लोग अब युद्ध के समय में यहाँ से चले जाएंगे, तो वो उनसे क्या करती है, अपने रिलेशंस अच्छे बिल्ड करने लगती है और उनके घर आना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे करके वो रिलेशंस इतने अच्छे बना देती है बच्चों कि उनका सामान भी अपने घर ले जाने लग जाती है। She took away all their possessions, उनके पास जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें ले लेती है, on the ground that she wanted to save all their nice things in case they had to leave the place। और वो ये क्या कहती है कि मैं आप लोगों की सभी कीमती चीजों का ध्यान रखूंगी, देखभाल करूंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ से जब जा रहे हैं और जब आप वापस आएंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको एज इट इज रिटर्न कर दूंगी। तो ये सब कह के वो सारी चीजें ले जाती है।
आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, और जब युद्ध खत्म हो जाता है, थिंग्स बिकम ऑलमोस्ट नॉर्मल, और सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल सामान्य हो जाती हैं। नाउ द गर्ल वॉज लिविंग ऑल अलोन इन अ रेंटेड हाउस। हम जानते हैं कि जो लड़की थी वो अपनी पेरेंट्स को खो चुकी है, वो क्या है, वो बिल्कुल अकेली है, और उसकी जो हम कह सकते हैं जो उनका वेल्थ थी वो सारी चीजें भी खत्म हो चुकी है, और उसे अब एक रेंटेड हाउस में रहना पड़ रहा है। ठीक है। शी वॉन्टेड टू मीट मिस्टर डॉलिंग, और उसे याद आता है कि मिस्टर डॉलिंग के पास उसकी सारी कीमती सामान है, एंड आस्क फॉर द वैल्यूएबल्स, और वो उनसे उन चीजों को मांगना चाहती है। व्हेन शी वेंट टू मीट मिसेस डॉलिंग शी फाउंड दैट, और जब वो मिसेस डॉलिंग से मिलने जाती है, वो ये पाती है कि डॉलिंग वॉज यूजिंग हर मदर्स थिंग्स रेकलेसली, कि वो उसकी मदर की चीजों को बहुत ही बुरी तरीके से यूज कर रही है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कि उसने प्रॉमिस किया था। शी प्रॉमिस दैट वो उन चीजों को संभाल कर रखेगी, लेकिन वो उनको गलत तरीके से यूज कर रही थी। सडनली शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स, और इसी वजह से उसका उन सब चीजों से जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो जाता है। एंड दैट ही बिलोंग टू अ कनेक्शन, और जो कनेक्शन था वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता उन चीजों के साथ, क्योंकि उसका कनेक्शन किस वजह से था कि वो चीजें उसकी मदर की थी। लेकिन जब वो उन्हीं चीजों को क्या देखती है, बहुत बुरी तरीके से यूज होता हुआ देखती है, तो उसका जो कनेक्शन है या फिर जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। शी डिसाइडेड टू लीव इट ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, वो उन चीजों को छोड़ देती है और ये डिसाइड करती है कि उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हम जान पाते हैं बच्चों, वॉर के टाइम भी उस लड़की ने कितना ज्यादा स्ट्रगल करा होगा, और वॉर खत्म होने के बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो जानी चाहिए थी, तो भी उसकी लाइफ में चीजें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को खो चुकी है, अपनी सारी वेल्थ खो चुकी है, और वो चीजें, वो वैल्यूएबल चीजें जिन्हें पा करके वो चीज उनको अपनी वेल्थ, थोड़ा बहुत पैसे वो कलेक्ट कर सकती थी, वो सारी चीजें भी अब किसने हथिया ली है बच्चों, मिसेस डॉर्लिंग ने हथिया ली है, और वो उन्हें वापस देने से भी बिल्कुल इनकार कर रही है। और इसी वजह से जो नरेटर है वो चाहे तो उन चीजों को ले सकती है लीगल तरीके अपना के, लेकिन वो इंटरेस्ट ही खो देती है, और वो उन चीजों को छोड़ करके लाइफ में मूव ऑन कर जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इसको नोट करेंगे, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। जो इस कहानी की नरेटर है, वो उस एड्रेस को अब क्यों भूल जाना चाहती है, जिस एड्रेस को उन्होंने आज तक इतने लंबे समय तक याद रखा होता है। शी ऑलवेज रिमेम्बर्ड दिस एड्रेस, इट वॉज ऑलवेज इन हर मेमोरी दैट शी हैड टू विजिट दिस प्लेस। ठीक है, वो इतने सालों तक भी उसको याद रखती हैं, उन्हें वो एड्रेस याद होता है। किस लिए याद होता है बच्चों, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी मदर की जो वैल्यूएबल थिंग्स थी वो वहाँ पे मौजूद है। इस एड्रेस को इस वजह से बहुत लंबे समय तक याद रखती हैं, और एक दिन वहाँ पे विजिट भी करती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो उस एड्रेस को अब अपने दिमाग से भूल जाना चाहती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से करेंगे। The narrator went to the house of the lady who had kept many valuable items of her mother during the war days. Narrator उस औरत से मिलने के लिए क्या वहां पे उसके घर जाती है, जिसने क्या बच्चों, वैल्यूएबल आइटम्स, उन कीमती चीजों को रखा होता है, वो जो किसकी थी, नरेटर की मदर की थी। कब रखा था बच्चों, वॉर डेज की, युद्ध के दौरान उसने उन चीजों को अपने पास रख लिया था। द एड्रेस ऑफ द लेडी हेल्प्ड हर इन सर्चिंग आउट द हाउस ऑफ द लेडी, और वो एड्रेस नरेटर की मदर ने उन्हें बताया था, और इस उस एड्रेस की मदद से वो उस घर को भी ढूंढ पाती हैं। बट नाउ शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस, लेकिन वो अब उस एड्रेस को भूल जाना चाहती हैं। एज आफ्टर विजिटिंग द हाउस ऑफ द लेडी शी फाउंड हाउ द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर वर केप्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर, क्योंकि जब वो उस जगह पे पहुंचती हैं, उस घर में अंदर जाती हैं, वो देखती हैं कि किस तरह से जो चीजें थी, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है आपकी चीजें जो होती हैं, उनको किस तरह से उस औरत ने स्ट्रेंज मैनर, गलत तरीके से उनको रखा होता है, प्रिजर्व करके। दिस हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू फॉर द नरेटर, इस वजह से जो भी इमोशनल वैल्यूज जो उन सामानों के साथ नरेटर की जुड़ी हुई थी, वो सब क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। द नरेटर नाउ लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और जो नरेटर है वो अब एक स्मॉल रेंटेड रूम, किराए के मकान में रहती है, घर में रहती है। शी हैड नो प्लेस टू कीप ऑल दीज थिंग्स, उनके पास इन सब चीजों को रखने के लिए भी जगह नहीं है। द लेडी ट्रीटेड हर वेरी इंसोलेंटली, और जो लेडी थी उसने भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए था बच्चों, इतने समय के बाद वो वापस वहां आ रही थी, तो उनका वार्म वेलकम होना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। शी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, हमने देखा था स्टोरी में कि वो शुरू में तो उनको रिकॉग्नाइज, पहचानने से भी इनकार कर देती है। शी डिड नॉट लेट हर कम इनटू द हाउस, और उनको इवन हाउस के अंदर भी नहीं आने देती हैं। वो तो दूसरे दिन जब वो वापस जाती हैं और वहां पे वो लेडी मौजूद नहीं रहती, उनकी बेटी वहां पे होती है, तब जाके उनको घर के अंदर एंट्री मिल पाती है।
दैट वाज व्हाई शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो उस एड्रेस को भूल जाना चाहती थी। ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को भी आप नोट कीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, देन वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इस आंसर को आप नोट कर सकते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है बच्चों, आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिक्टमेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। ठीक है, कि हमें ये बताना है कि जो कहानी एड्रेस आप पढ़ पा रहे हैं ये क्या है, ह्यूमन प्रिडिक्टमेंट है दैट फॉलोज वॉर। जब युद्ध होने के बाद किस तरह से इंसान के अंदर बदलाव आते हैं। ठीक है, जो वॉर होते हैं ये अपने साथ क्या क्या चेंजेस लेकर के एक व्यक्ति के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम सभी को पता है कि वॉर आर नेवर गुड फॉर एनी नेशन। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लिए वॉर अच्छा नहीं है और कोई भी युद्ध पर नहीं जाना चाहता। बट व्हेन इट बिकम्स, आप कह सकते हैं कई बार ये मजबूरी भी हो जाती है कि लोगों को युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, या फिर राष्ट्र को युद्ध करना पड़ता है, युद्ध में जाना पड़ता है। लेकिन वॉर इज नेवर अ सोल्यूशन, क्योंकि इस वजह से इससे वॉर में कोई भी क्या होता है, विक्ट्री किसी को भी नहीं मिलती है। दोनों साइड ही हार्म और जो हम कह सकते हैं नुकसान, दोनों साइड ही बराबर का होता है। ठीक है, तो इस वजह से और उसकी वजह से साथ ही साथ बच्चों इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल पे भी इससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इमोशनली और मेंटली भी लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस हो जाते हैं। उनके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस भी क्या हो जाते हैं, जा जाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है आंसर में, द फिनोमेना ऑफ वॉर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सफरिंग। क्योंकि जो वॉर जो युद्ध है वो सबके लिए क्या लेकर के आता है, सफरिंग लेके आता है, यानी कि सबके लिए दुख का कारण बनता है। कैसे दुख का कारण बनता है बच्चों, क्योंकि जो लॉस्ट होती है लाइफ्स, जो लोग अपने जीवन खो देते हैं, अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं, सगे संबंधियों को खो देते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही होता है। दोनों साइड के लोग युद्ध में, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, सबके लोग, सबके यहाँ से कहीं किसी ना किसी की डेथ्स होती ही है। तो सबके यहाँ नुकसान होता है, सबके यहाँ दुख होता है। इट ब्रिंग्स विद इट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ये अपने साथ क्या लेके आता है, मृत्यु को लेकर के आता है और तबाही लाता है। तबाही किस सेंस में बच्चों, लोगों के अब क्या हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा इस चैप्टर में भी कि जो ऑथर थी वो और उनका परिवार, वो क्या हो जाता है, बेघर हो जाता है। उन्हें एक रेफ्यूजी, एक शरणार्थी का जीवन जीना पड़ता है। उन्हें अपना घर, अपनी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी छोड़ करके जाना पड़ता है, जिसको कि क्या बनाने के लिए उन लोगों ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी, वो सारी चीजें उनको छोड़ करके जानी पड़ती है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो युद्ध होते हैं वो अपने साथ मृत्यु और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शंस लेकर के आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली भी लोगों को बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं बच्चों, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। इट किल्स द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपथी। और युद्ध की वजह से इंसान के मन से लव और सिंपथी की जो फीलिंग होती है, ये भावनाएं होती हैं, ये पॉजिटिव फीलिंग्स जो है लव और सिंपथी की, ये भी लोगों के मन के अंदर से खत्म हो जाती हैं। द स्टोरी एड्रेस इज बेस्ड ऑन दिस थीम। और जो एड्रेस जो स्टोरी है ये भी इसी थीम पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें क्या दिखाया जा रहा है बच्चों कि नैरेटर, वॉर होने से पहले नरेटर की मदर को दिखाया जा रहा है, जिनके मन में क्या था, बहुत ज्यादा प्रेम था और लव था और ट्रस्ट था अपने एक्विंटेंस या फिर आप कह सकते हैं अपने नेबर के लिए, जिस पे ट्रस्ट करके कि वो अपनी इतनी कीमती चीजें छोड़ करके चली जाती हैं। लेकिन युद्ध के बाद क्या होता है, वही लेडी कितना ज्यादा चेंज हो जाती है, जो कि उनकी डॉटर को भी रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर देती है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई जा रही कि युद्ध के बाद लोगों का जो माइंडसेट है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। द नरेटर्स मदर लीव्स ऑल हर वैल्यूबल थिंग्स विद एन एक्विंटेंस। जैसे कि हमें बताया गया कि मदर वो अपना सारा सामान वॉर से पहले अपने नेबर को देकर के चले जाती हैं। द मदर डाइज एंड मेनी इयर्स लेटर। जो मदर है उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत साल बाद जो नरेटर है, उनकी बेटी है, वो वापस आती है उस वुमेन के पास और अपने सामान को एक बार देखना चाहती है। बट द वुमेन शोज नो ह्यूमन फीलिंग्स टुवर्ड्स हर। इसी फीलिंग की बात हम कर रहे हैं बच्चों कि जो वुमेन जो जैसा बर्ताव करती है नरेटर के साथ, वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन होता है। हम उसको इंसानियत का व्यवहार नहीं मान सकते। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था बच्चों, उनको उनके मन में लव और सिंपैथी होना चाहिए था कि ये लोग भी पहले यहाँ रहते थे, मुझे इनको क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, इतने समय के बाद लौट करके वापस आए हैं। बल्कि उसके विपरीत वो क्या करती है, उनको जानने से इनकार कर देती है और उनके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करती है। Rather, she behaves in a very hard-hearted manner. बहुत गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करती है। She does not even let the narrator come in. वो नरेटर को अपने घर में तक एंटर नहीं होने देती। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब वो उनके गेट पे आके खड़ी होती हैं, तो वो भी अपने डोर के पास खड़ी हो जाती है और उनको अंदर एंटर नहीं करने देना चाहती।
और जब वो उनसे बात करने आती तो बात करने के लिए भी उन्हें अंदर नहीं बुलाती, बल्कि खुद डोर को बहुत ही ध्यान से बंद करती हैं और बाहर ही आ जाती है और बाहर बात करते हैं। शी क्लोजेज द डोर, वो दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद डज वी फाइंड दैट वॉर लीव्स द वर्ल्ड डेसोलेट, नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल। यही मैंने कहा बच्चों की जो वॉर है वो सिर्फ इंसान को शारीरिक रूप से नहीं तोड़ता, बल्कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इमोशनल लेवल पे भी एंड स्पिरिचुअल लेवल पे भी, आध्यात्मिक लेवल पे भी। वो इंसान की आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी और साथ ही साथ इमोशनल भावनाओं को भी खत्म कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे सारे, आप कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वॉर भी आप इनको कह सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वॉर suggested through this chapter. Clear students? ओके तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इस फाइनल आंसर को आप नोट कीजिए बच्चों, फिर हम एक बार लास्ट रिवीजन करेंगे, देन वी विल रैप अप द क्लास। आई होप स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया है। तो एक बार लास्ट हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, जिसमें कि हमें शुरू फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जब वो कहते हैं कि हैव यू कम बैक, तुम वापस आ चुकी हो, तो क्यों बहुत ज्यादा शॉक हो रही होती है वो लेडी। इसलिए शॉक हो जाती है क्योंकि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वॉर के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वापस आएगा। लेकिन जो हमारी ऑथर होती हैं वो वापस आती हैं, और उनके वापस आने के रीजन हमें पता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वापस आती हैं क्योंकि उनकी कुछ यादें जुड़ी होती हैं उन सारी चीजों के साथ जो कि एक वक्त पे उनकी मदर या फिर उनकी फैमिली की हुआ करती थी। उनमें क्या क्या चीजें हमने देखी थी, कुछ एंटीक प्लेट्स थी बच्चों, बहुत सारा फर्नीचर था, एक टेबल क्लॉथ हुआ करता था जिसे वो टेबल पे रखते थे। इवन उन्हें ये भी याद था ऑथर को कि वो एक जगह से जला हुआ था जिसको कि वो टच करके देखना चाह रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही वो रीजंस थे जिन वजह से वो वापस आती हैं। और जो लेडी थी वो उनको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि ये वापस क्यों आई। ठीक है, क्योंकि ये हमें कैसे पता चलता है, उनके जेस्चर्स के थ्रू पता चलता है, क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी अंदर अलाउ नहीं करती है, अपने घर में नहीं आने देना चाहती। और उसके पीछे रीजंस ये हो सकते हैं बच्चों, उनको ये लगता होगा कि शायद ये अपना सामान वापस लेने आई है और वो उनको वो सामान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि शी वॉज अ वेरी ग्रेडी लेडी। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा लालची औरत थी, उसको पता था कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कीमती हैं और वो उन चीजों को वापस नहीं देना चाह रही थी। इस वजह से शी वॉज शॉक टू सी हर एंड शी डिड नॉट वांट वांट हर टू कम इनसाइड। वो उसको अंदर नहीं आने देना चाहती थी और वो सारा सामान भी नहीं ले जाने देना चाहती थी। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि वॉर से पहले के समय में और वॉर के बाद ये समय ने जो हमारी नरेटर हैं उन पर क्या असर छोड़ा था, क्या क्या स्ट्रगल्स और क्या क्या हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ी थी। तो हम जान पाते हैं एज अ यंग गर्ल बच्चों उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था, और अपना घर छोड़ करके जाना जहाँ पे कि आपने क्या करा हो, अपना पूरा चाइल्डहुड बिताया हो, अपने आपके सारे फ्रेंड्स वगैरह जहाँ रहते हो, और किसी रीजन से आपको अगर वहाँ उस जगह को छोड़ के जाना पड़े और जहाँ पे कि आपकी काफी सारी वेल्थ हो, उन सारी चीजों को आप अपने साथ भी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा हर्टफुल हो जाती हैं। और दूसरी जगह जहां आप जा रहे हैं वहां आप कैसा जीवन बिताते हैं बच्चों, एक रेफ्यूजी वाला जीवन, एक शरणार्थी वाला जीवन बिताते हैं, जब आपको टेम्पररी हाउसेज में रहना पड़ता है रेफ्यूजीज को। ठीक है, तो उस तरह का जीवन उन्होंने व्यतीत किया कुछ सालों तक, जब तक कि क्या चल रहा था बच्चों, ये वॉर चल रहा था। और वॉर के फिनिश होने के बावजूद उनकी फैमिली में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, अकेली सिर्फ और सिर्फ नरेटर रह जाती है। और नरेटर जब वापस हॉलैंड आती हैं, हॉलैंड में क्योंकि अब उनके पास कोई भी वेल्थ नहीं रह गई है, तो उनको कहाँ रहना पड़ता है बच्चों, एक रेंटेड अपार्टमेंट में उन्हें रहना पड़ता है। और सिर्फ इसी रीजन से कि जो उनके पास कुछ वैल्यूएबल चीजें थी जो उन्होंने अपनी नेबर को दी थी, वो उन चीजों को लेने वापस जाती हैं, तो उनको वहां पे कैसा बिहेवियर मिलता है, मिसेस डॉलिंग से बहुत ही ज्यादा रफ बिहेवियर देखने को मिलता है, जो कि उन्हें बहुत बुरा लगता है। और उन्हें हमें ये पता चलता है कि बिफोर वॉर ऑल्सो एंड आफ्टर द वॉर दैट द ऑथर इज स्टिल स्ट्रगलिंग एंड फेसिंग ऑल दोज हार्डशिप्स। ठीक है, उनकी जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। क्लियर बच्चों? और जो थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसमें हम जानते हैं कि नरेटर
किस वजह से, अब जिस एड्रेस को उन्होंने बहुत लंबे समय तक याद रखा था, क्यों भूल जाना चाहती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लियरली जान चुके हैं बच्चों कि जिस तरह से उस जगह पे जाकर के उन्हें ये लगा होता है कि वहां पे मेरा वार्म वेलकम होगा, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। मिसेस डॉर्लिंग उनके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करती हैं, तो उन्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पे गलत ही आई। और जब वो ये देखती हैं उन सामानों को जो कब एक समय पर उनके हुआ करते थे, उनकी मदर के हुआ करते थे, उन चीजों को वो बहुत ही बैड कंडीशंस में देखती हैं। उनको बहुत रेकलेसली और गलत तरीके से रखा होता है, ना उनकी केयर की जा रही होती है, ना उन पे कभी डस्टिंग की गई होती है। एक तरह से एक स्टोर रूम में उनको फेंक के रखा होता है। जब वो ये सारी चीजें देखती हैं, इट हर्ट हर अलॉट। वो चीजें उनको बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं और उन्हें बहुत दुख होता है, इसलिए वो वहां से चली जाती हैं और वो कभी भी वहां पे वापस नहीं आना चाहती, मुड़ के वहां पे वापस नहीं देखना चाहती, और इसलिए वो चाहती हैं कि वो उस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाए। क्लियर है बच्चों? और जिस वक्त वो वापस जा रही होती हैं, वो अपने माइंड को क्या रीजंस देती हैं उन चीजों को ना ले जाने का। वो ये सारी चीजें अपने आप को ये कह के वो टाल देती हैं कि मेरे रूम में, मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ और वहां पे ज्यादा स्पेस भी नहीं है, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से झूठ कह रही होती, क्योंकि उनका जो कनेक्शन था उन चीजों के साथ वो बहुत स्ट्रांग था। क्योंकि और स्ट्रांग होना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि वो सारी चीजें किसकी थी, उनकी मदर की थी, जो कि उनकी मदर ने बहुत संभाल करके, बहुत ट्रस्ट के साथ मिसेस डॉर्लिंग को दी थी। क्लियर बच्चों? लेकिन जिस तरह से वो उनके साथ बिहेव करती हैं, तो वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ दिलासा देने के लिए कहती हैं, क्योंकि मेरे पास रूम में स्पेस नहीं है तो मैं इन चीजों को नहीं ले जा सकती, और मैं कब तक इन चीजों से जुड़ी रहूंगी और इन चीजों के बारे में ही सोचती रहूंगी। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, इसलिए मुझे इन चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए, और साथ ही साथ इस एड्रेस को भी भूल जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमने देखा कि जो एड्रेस चैप्टर जो हमने पढ़ा है, ये स्टोरी देखी है, ये ह्यूमंस के इमोशंस को किस तरह से हमारे सामने प्रदर्शित करती है। हाउ इट शोकेसेस द इमोशंस दैट चेंजेस बिफोर वॉर एंड आफ्टर द वॉर। ठीक है, वॉर से पहले क्या था, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। उस जगह में भी आप देखते हैं कि जो लेडी होती है मिसेस डॉर्लिंग, वो उनके घर काफी टाइम विजिट करती हैं, उनके पास आती हैं एज अ गुड एक्विंटेंस। ठीक है, उनके साथ रहती है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रही होती है वॉर से पहले, क्योंकि उन्हें पता था बच्चों, क्योंकि ये लोग, ये जो फैमिली है, ये यहाँ से जाने वाली है, और साथ ही साथ वो उनको ट्रस्ट दिलाती है कि आप जब यहाँ से जाएं तो ये सारा सामान हमारे पास छोड़ के चले जाएं, और एंड आई विल टेक गुड केयर ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन होता क्या है बच्चों, वॉर के बाद जब वो वापस आती हैं, नरेटर वो देखती हैं कि उनके सामान को सही तरीके से नहीं से सेफली तरीके से नहीं रखा गया होता है, बहुत ही रेकलेस तरीके से रखा गया था, और साथ ही साथ मिसेस डॉर्लिंग अब उन सामान को वापस देने से भी मना कर रही होती है। तो ये सारे चेंजेस हम देख पाते हैं बच्चों, कि इंसान के अंदर आ जाते हैं वॉर के बाद। वॉर ना सिर्फ लोगों को फिजिकल लेवल पे हार्म पहुंचाता है, बल्कि साथ ही साथ इट ऑल्सो हार्म्स देयर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी आज फिनिश हो जाते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with another chapter and another topic. Till then, students, take care, have a good day, and thank you, students.